आगे कवि कहता है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। कपोल मतलब होता है गाल, अरुण मतलब होता है लाल। तो वो अपनी प्रिया के लाल जो गाल हैं उनका, उनकी सुंदरता को बताते हुए कहता है कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उषा का समय होता है सुबह का समय, जब सूर्य जो होता है एकदम लाल होता है और वातावरण में भी लालिमा छाई हुई होती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता था जैसे कि लालिमा, जो वो सुबह की जो लालिमा है सूर्य की, वो उससे ही आश्रय लेती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है। मोस्ट प्रश्न बनता है यहाँ से, स्मृति, स्मृति मतलब होता है याद, और पाथे मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए हम किसी यात्रा में जा रहे हैं और यात्रा में जाने के लिए हमारे पास सुख सुविधाओं के साधन होने ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई भी परेशानी आ सकती है, जैसे कि थोड़ा खाने का सामान हो गया या पीने का पानी हो गया। तो ये पाथेय शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि सहारा। पाथेय मतलब रास्ते में मिलने वाला सहारा। तो स्मृति, यादों को वो पाथेय कहता है। यहाँ पर वो कहता है कि वो मेरे जीवन में जो थोड़े से स्मृति मतलब यादें हैं, वो मेरे जीवन जीने का सहारा बनी हुई है। थके पथिक की पंथा की, मैं एक थका हुआ पथिक हूँ। पथिक मतलब होता है राहगीर, यात्री, कि मैं एक थका हुआ यात्री हूँ और मेरे रास्ते का सहारा जो मधुर यादें हैं वही बनी हुई है। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि स्मृति पाथे से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर होगा कि जयशंकर प्रसाद की जो यादें हैं वो उसके जीवन का सहारा बनी हुई है। थका पथिक किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, ये भी मोस्ट प्रश्न है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली राजस्थान में जो एक शब्द प्रयुक्त होता है गूदड़ी। कंथा शब्द का अर्थ है गूदड़ी। गूदड़ी मतलब होता है हमारा अंतर्मन, हमारे अंदर का मन। तो जैसे कि हम जो बाहरी स्वरूप हमें दिखाई देता है, लेकिन हमारे अंदर पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। तो गूदड़ी में भी यही होता है कि जो हमारी जो घर की जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, पुराने कपड़े लेते हैं और एक ऊपर का सिलाई कर देते हैं, एक बड़ा सा खोल बना देते हैं और उसके अंदर पुराने कपड़े भर देते हैं और उसको सिल देते हैं ऊपर से। तो हमें ऊपर से पता नहीं चलता है कि अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो कंथा शब्द का अर्थ है गूदड़ी। तो यहाँ पर वही तात्पर्य है कि जब हम उसकी सीवन को मतलब कि उसकी सिलाई को उधेड़ कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो उसी तरह से हमारे अंतर्मन में बहुत सी भावनाएं हैं, लेकिन हम उनको उजागर नहीं करते। हमारा बाहरी व्यक्तित्व अलग है और अंदर का व्यक्तित्व थोड़ा अलग है। तो यदि कोई हमसे कुछ पूछेगा तो हमारा जो अंतर्मन है वो जागृत हो जाता है। हम कई बार भावुक होकर कई बातें बताने लग जाते हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे अंतर्मन को उधेड़ कर, अर्थात उसको कुरेद कर क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्यों मुझे ऐसा कह रहे हो कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। आगे वो कहते हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि मेरा छोटा सा जीवन है उसकी बड़ी बड़ी कथाओं को मैं आज कहना नहीं चाहता। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। आपने ये ध्यान दिया होगा कि चुप रहना, मौन मतलब होता है चुप रहना। कि चुप रहना जो होता है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अंतर्मन से भावुक बना देता है। और वो कहता है जब वो बड़ा दुखी होता है तो वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता। तो वो यही कह रहा है कि मैं, क्या ये अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनता रहूं और खुद क्या रहूं, चुप रहूं, अर्थात मैं कुछ भी ना बोलूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि आगे कहते हैं कि तुम मेरी भोली आत्मकथा, मेरी आत्मकथा एकदम भोली सीधी सरल है, उसे सुनकर तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब वो आगे कहते हैं कि और अभी मैं उसको याद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए समय के साथ हर घाव बढ़ जाता है और थक कर सोना भी एक वही भाव है जब हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो उसी में कहते हैं कि मेरी मौन व्यथा, व्यथा मतलब मेरा जो दुख है वो अभी चुप है, अर्थात मैं समय के साथ उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसे वापस बोलना या बताना नहीं चाहता। तो ये जो थी जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता थी, जिसमें उन्होंने अपने मन के भावों को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। इसके कई प्रश्न जो है मैंने आपको बीच में बताए, लेकिन आगे के वीडियो में मैं जो हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, सूरदास, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद, इसके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न भी हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।